नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं शिवनाथ और आप देख रहे हैं देश के पढ़ते चैनल पब्लिक प्रोपेगेंडा, जय भीम आर्मी न्यूज़ और सेहत प्रवाह एसपी लाइव न्यूज़। इस वक्त हम मौजूद हैं हिसार शहर के सिविल अस्पताल में। कहते हैं तरवर सरवर संत जन चौथा वर्षे में परोपकार के कारण चारों धारी दे। जो संत महात्मा महापुरुष होते हैं, जल स्रोत होते हैं या पक्षी होते हैं, वातावरण का संतुलन बना के रखते हैं, ये हमेशा परोपकार के लिए ही जो है अपना देह धारते हैं, जीवन जीते हैं। आज हमारी मुलाकात एक दर्शनी साधु से होती है। कहते हैं नशा नाश की जड़ है, लेकिन इस साधु ने नशा त्यागने की कोशिश की। ऐसे में इनका हौसला अफजायर होना चाहिए, इनका हौसला बढ़ाना चाहिए। उन लोगों को आगे आना चाहिए जो नशे का विरोध करते हैं। आए दिनों सरकार भी नशा विरोधी दिवस मनाती है, नशा निषेध दिवस मनाती है, लेकिन जमीनी स्तर पर जो काम होना चाहिए वो नहीं हो पाता। आज इस साधु से बात करेंगे जिन्होंने नशा त्यागने के लिए झोली फैलाकर रुपया इकट्ठा किया और वो रुपया इनका चोरी हो जाता है। बात करेंगे इनसे पूरी। महाराज जी आदेश। महाराज जी क्या नाम है आपका? सुरेश नाथ। कहाँ से डेरा है अपना? कथूरा। जोगपट आपका नाथ जी? सुरेश नाथ। जोगपट राम के जी जी। और योगपट? प्रेमपट कोई ज्ञान नहीं। अब गारन जी। तो ये दर्शनी नाथ जी हैं। महाराज जी क्या हुआ आपके साथ? आप किस लिए यहाँ अस्पताल में आए थे? भाई नशा छोड़ने का रहा था जी। नशा छुड़वा दिया चोरों ने। देखिए, डॉक्टरों ने नशा नहीं छुड़वाया, लेकिन चोरों ने छुड़वा दिया। किस तरह से? जोड़िए ठा लेंगे तो भाई आपको छूट गया नशा। बोझ में बिड़िया के भी नहीं, पीछे रहेंगे जी। चाय पीने के भी नहीं। दोनों चोरा ने छुड़वा दिया भाई। कितने रुपए थे आपके और कब चोरी हुए? ये रात में 12:30 से लेकर 3:30 बजे तक। 12:30 से 3 बजे के बीच में चोरी हुई। ये 34,500 रुपये के दो जोड़ी चांदी की थी। ये दोनों का नाम कर रहा हूँ जी। 6 तोड़े की थी ये दोनों जोड़ी। और फोन था मेरा MI का जी। फोन भी गया जी। आधार कार्ड ऊपर से ऊपर ज्यादा थे वहाँ से पिछले कांडे पीछे जिन्हें पर्ची कटा ना। हाँ हाँ उड़ल पार्क है जो खुला हुआ। आधार कार्ड वोटर कार्ड डेरे के कागज के जो हमारे बने डेरे के जी हुए सारे चोरी जी। वो जोड़ी में था। तो आप प्रशासन से क्या अपील करेंगे? प्रशासन से यही भाई किसी गरीब आदमी ने सेध देंगे चोर कर पकड़ो इन्हें, जिसके हम जोड़ी पसार कर मांग रहे हैं। और फिर इन चोरा ये चोरी कर लेगा। फिर तो प्रशासन ने पुलिस से इन्हें की है जी। इनके कमाऊ पूत हैं जी जी। कोई कंप्लेंट भी करी आपने पुलिस? हाँ करी, दरखास्त देकर आया अनाज मंडी चौकी में, नाज मंडी वाली में। तो क्या बोले पुलिस वाले? न बोले ठोक देंगे पापा। पुलिस ने आपको कोई रसीद दी उसकी? ना कोई रसीद नहीं दी मेरे को। रसीद तो लेनी चाहिए ना, इतना ज्ञान को। ये तो DG साहब का ऑर्डर है ऊपर से कि आपको रसीद दी जाएगी। तो कल न लिया हूँ जी जी। रसीद जरूर लो आप। तो मना कर देंगे तो कल नहीं। ना कर दो, आप एप्लीकेशन देगा एप्लीकेशन ऐसा है आप रसीद भी लेनी चाहिए। रसीद लेना तो कल न ले लेंगे। 1 किलोमीटर पड़ा देगा गाँव में। महाराज जी आप नशे में कैसे पड़ेगा? शिल्पा पीते थे क्या? बुक की खार था मैं बालक और नौर सीखता था जी। पड़ता था गुरु रोड। उन्होंने कहीं भी बतेरी बोला भाई नशा काम का नहीं तेरे को छोड़ देंगे, लोग माँ खाएंगे पक्के लिए जी। जब 5 रुपये छोड़ने के बीच में कई बार कोशिश करी, नस लोग होकर वो देख ली टूट गई थी। कूल्हे पर चोट लगी ना, उससे की वजह से नशे की वजह से जो छोड़ दिया, कई महीने छोड़ दिया था बीच में। तो फिर अब आपके एकदम से दिमाग में क्या है? नशा करना ही नहीं। एकदम दिमाग में यह आई भाई ना पीछा छोड़कर नशा है क्यों मांग गए किसी पर 10 किसी पर 20 जहाँ नौकर करा गए और ले जा नशे वाले फिर फैसला भी थे चल बढ़िया बोझ बज रहे जाओ जी है। महाराज जी हाँ। ऐसा है आप जैसे कि कोई ये जो महाराज होते हैं, जो बाबे होते हैं, ये शिव को मानते हैं, ये तो मतलब सुनो हाँ। ये मतलब सुबह पीते हैं, तो आपको भूखी आदत कैसे हो? पता है यार दादा गुरु दो रहा अपना दादा गुरु दो इसका मतलब वहाँ मतलब ये भूखी नोर में हमारा पड़ता था रास्ता वो खाया पिया करता उसने रोटी। तो आप जो ये हमारे जो दर्शक देख रहे हैं
इनको नशे के बारे में क्या कहेंगे? नशा ना करिए, कैसा भी नशा हो, ईसाई भी हो, या ओके का हो, या बीड़ी का हो, या सुल्फे का हो, या गंजे का हो, या फीम का हो, या गुट्ठी का हो, या स्मैक का हो, या दारू का हो, गृहस्थी के लायक नशा नहीं है भाई। और जी एक बात और है, जैसे कि जो आप कह रहे कि नशा नहीं करना चाहिए, लेकिन उसके बाद ये जो आजकल जो देखते हैं अभी कहीं मंदिरों में जाते हैं और जाते हैं तो नशा चल रहा है, इसके बारे में आप क्या कहोगे? हम तो गलत मानना भाई, जो डाले दे रहे हैं ना, हम तो उसने भी गलत मानना है। नो कहे ना सर दूगा नशा है, सुल्फा है, कम है ना, नशा तो नशा है। हाँ, इंद्री काबू में रहे, कोई इंद्री काबू में नहीं रहती किसी की, कोई कितना टीरी खा हो, मेरी इंद्री काबू में। साधु सोया में देख कर दो जा पाओगा जो अपने धर्म पर देखते हैं। बिल्कुल अरना दोष 99% से है जो बह रहे हैं, कोई तो बड़ा छोड़ गया बाबा बन रहा है, को डाक के मारे गए, को कत्ल करके। आपका परिवार भी है ना जी? बच्चे बालक नहीं, आप बालक है सबके, बालक बनेगा 1.5 साल की उम्र में चढ़ जाओ, 1.5 वर्ष की उम्र में चढ़ नहीं चढ़ा देता माई मौसी माँ की बॉन जी जी ऐसी ऐसी जी, जिसकी जोड़ी में लाऊँ आप खा लाऊँ, ठीक बात है। जैसे तो 50 साल रह जाओ अगर माँ बाप बंद हो रहे ले आओगे खा दो 4 बजे तरह कोई काम नहीं होता। देखिए हमारे पत्रकार साथी ने भी एक सवाल किया कि चाहे वो दासगिरी, परथनी, दर्शनी, ओगड़, सरबंगी कोई भी हो, नाथ संप्रदाय से हो चाहे किसी भी संप्रदाय से हो, उनका मानना है कि भगवान शिव सुल्फा पीते थे, गांजा पीते थे, नशा करते थे, उसी वजह से लोगों को भ्रमित करके नशे में डालते हैं वो गुरु, वो महंत, वो संत। लेकिन आज मैं अपने चैनल के माध्यम से उन संतों महात्माओं को जो संत महात्मा कहलाने का अधिकार रखते हैं, बाणा भेख धारण करके भेख को बदनाम करते हैं, क्या भगवान शिव ने कालकूट विष पिया था? कोई भी उनमें से पी सकता है? नहीं। जवाब होगा नहीं, क्योंकि उनके पास इसका सवाल का जवाब ही नहीं है। सिर्फ लोगों को भ्रमित करने के लिए और अपनी बात को सर्वोपरि रखने के लिए आडंबर करते हैं, दिखावा करते हैं कि नशा ध्यान लगाता है। जिस व्यक्ति ने नशा करना हो, राम नाम का करे, देशभक्ति का करे, शिक्षा का करे और रोजगार देने का करे, देश हित में नशा करे, वो नशा कभी नहीं उतरता। इसी के साथ जय भीम, जय श्री राम।